अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। अमेरिकन हाउस ऑफ कांग्रेस के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से एक बड़ी तगड़ी डिबेट हुई है और वहां पर ज़ाहिर डोनाल्ड लू साहब भी बैठे हुए हैं। डिटेल सारी अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन डोनाल्ड लू साहब से बार बार ज़ाहिर सवाल पूछा जाता रहा कि जनाब पाकिस्तान के अंदर अडयाला जेल के अंदर एक कैदी बैठा हुआ है और वो कैदी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, बल्कि कैदी ये कह रहा है कि डोनाल्ड लू की धोती यहां पर पड़ी हुई है और बार बार आपका नाम ले रहा है, बार बार आपका नाम ले रहा है। तो डोनाल्ड लू साहब ये कहते हैं कि जनाब मुझे धमकाया जा रहा है, मुझे बहुत ज्यादा धमकियां आ रही हैं, मुझे और मेरी फैमिली को जान का खतरा है। लिहाजा डोनाल्ड लू साहब वहां पर फंसे हुए हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि डोनाल्ड लू साहब ने पाकिस्तान में क्या किया है। और जाहिर है शायद वो सोच रहे थे कि पाकिस्तान में रिजीम से चेंज करवाकर डोनाल्ड लू खामोशी से बैठ जाएंगे, लेकिन हाउस ऑफ कांग्रेस के अंदर बाकायदा नारे लगे हैं, फ्री इमरान खान के नारे लगे और बड़ी जबरदस्त हैपनिंग है, ग्लोबल हैपनिंग है, वो आपके सामने रखेंगे। साथ साथ खबर पख्तूनख्वा में अली इमन गंडापुर ने खुलकर यह ऐलान कर दिया कि जनाब सर गंजे कर दें। अब वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन अब यूं ही समझ लेंगे उसने तो कहा है कि सर, लेकिन बुनियादी तौर पर आप यही समझे कि उसने कहा सर गंजे कर दें। ये बाकायदा अली अमीन गंडापुर ने खबर पख्तूनख्वा की अवाम को ये इख्तियार दे दिया है कि गंजे कर दियो, उन्होंने कहा सर पान दियो, बिल्कुल गंजे करके सर वहां पर रख दें। ये आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और पाकिस्तान का जो वजारत दाखिला है, जो एक्स की बंदिश है, ट्विटर की बंदिश है, उसके हवाले से एक मज़ाहिका खेज एक लेटर सामने आया है, खत सामने आया है कि असल में ट्विटर बंद करने की डायरेक्शन पाकिस्तान में किसने दी थी, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन साथ साथ इमरान खान साहब ने बाकायदा से अपनी रिहाई की खुद ही तारीख दे दी है, खुद ही इमरान खान ने तारीख दे दी है कि मैं कब बाहर आने वाला हूं। लिहाजा खान की जो साफियों से मुलाकात हुई वो आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी दिलचस्प आज एक हैपनिंग हुई और आज मेरी एयर कोमोडोर सैयद सजाद हजर साहब से मुलाकात हुई। इंटरव्यू भी किया, सियासत डॉट पीके पे आ जाएगा। लेकिन जब मैं उनसे मिला, अब ये सैयद सजाद हजर साहब कौन है? 65 का हीरो, 71 का हीरो, पाकिस्तानी एयर फोर्स के सरू का ताज, एक ऐसा बंदा जिसे पाकिस्तान की तारीख कभी भी नहीं भूल सकती। इन्होंने किताब भी लिखी हुई है, द फ्लाइट ऑफ फाल्कन्स। एक बड़ी शख्सियत, मोतबर, द फिनोमिनल पर्सनालिटी सजाद हजर। मैं उनसे जब मिला तो मुझसे हाथ मिलाने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में थे। मैंने पूछा सजाद हजर साहब क्या हाल चाल है, आप ठीक हैं? उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा तैश में हूं, बहुत ज्यादा गुस्से में हूं। मैंने सोचा शायद इन्होंने रोजा रखा हुआ है इसलिए बहुत ज्यादा गुस्से में। मैंने कहा खैर है, प्यास लगी हुई है। उन्होंने कहा भाई मेरा वोट चोरी हो गया है, मैंने वोट डाला था और मेरा वोट चोरी हो गया है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं फाइटर जेट के ऊपर बैठा हूं और मैं अपने दुश्मन की तलाश पर हूं और मैंने निशाना लगाना है। तो ये उनके जज्बात थे और मैं हल्फन ये कहता हूं कि उनकी आंखों में आंसू थे। सैयद सजाद हैदर, कौमी हीरो, नेशनल हीरो, उसकी आंखों में आंसू थे कि जनाब मेरा वोट चोरी हो गया है और मैं उस वोट चोर को ढूंढ रहा हूं जिसने मेरे वोट के साथ ये धोखा किया है। और उम्र के इस हिस्से में यानी 90s में वो बंदा चल कर गया, उसने जाकर वोट डाला और आज वो महसूस कर रहा है उम्र के इस हिस्से में, पता नहीं जिंदगी ने कितना साथ देना है, लेकिन एक कौमी हीरो आज ये महसूस कर रहा है कि उसका जो उसने वोट डाला था, इस मुल्क की जिसने उसने जो उसने खिदमत की थी अपनी जान हथेली पर रखकर, वो ये महसूस कर रहा था कि उसका वोट बुनियादी तौर पर चोरी हुआ। तो मुझे वो शेर याद आ रहा था जो पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर बच्चों ने डिस्कस किया है। उन्होंने कहा कि नए इन तमाशों से हैरत जरा नहीं होती, नए इन तमाशों से हैरत जरा नहीं होती, हमें कुछ इतने तमाशों से तुम गुजार चुके हो। नए इन तमाशों से हैरत जरा नहीं होती, हमें इतने तमाशों से तुम गुजार चुके हो। वो रात जीत के सोया, वो रात जीत के सोया, जब अगले दिन जागा तो किसी ने बताया कि तुम हार चुके हो। और रात जीत कर सोया, लेकिन अगले दिन जब वो जागा तो किसी ने बताया कि तुम हार चुके हो। पाकिस्तान की जो यूथ है, नौजवान नस्ल है, वो रात जीत कर सोई, 2 दिनों बाद उन्हें बताया गया कि नहीं तुम हार चुके हो। लिहाजा यही हैपनिंग एयर कोमोडोर सैयद सजाद हैदर साहब के साथ थी जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। और बंदा शदीद गुस्से में है और वो कौमी हीरो हैं और ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे कौमी हीरोज इस वक्त उम्र के इस हिस्से में उनकी आंखों में आंसू हैं। अब खान साहब ने जो अहम तरीन बातें की हैं वो आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले खालिद जमील साहब का ट्वीट है। ये लिखते हैं, एक ऐसा अजीब मुजरिम है जो 7 माह से पाबंद सलासल है मगर गैर कानूनी ट्रायल की बुनियाद पर रिहाई के बजाय रिमांड बैक मांग रहा है और बाजिद है कि मेरिट पर साबित करूंगा कि साइफर केस झूठा है। पता लगाओ साइफर केस की हकीकत आश्कार होने से खौफजदा कौन है और हकीकी ट्रायल से क्यों भाग रहा है। कोई ना कोई तो है जो खौफजदा है। अब खान जेल के अंदर बैठा हुआ बंदा क्या बात कर रहा है, और ये ज़हन में रखें कि इमरान खान ने मुश्किल तरीन दौर जेल के अंदर गुजारा है, मुश्किल तरीन टाइम जेल के अंदर गुजारा है। मेरी तैयबा राजा के साथ बात हो रही थी, उनका यह कहना था कि ये बहुत सारे लोग जो बात करते हैं ना कि जेल में गुजारने से बंदा लीडर बन जाता है, उसने कहा 10 मिनट गुजार के दिखाएं, जेल के अंदर 2 दिन आप गुजार कर दिखाएं। जब आपके पास फोन ना हो, आपके पास कम्युनिकेशन को लेकर बंदा ना हो, आप बातचीत ना करें तो आपको ख्यालात घेर लेते हैं और फिर वो आपको दिल करता है दीवारों के साथ टकरे मारे। बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि घंटे 1.5 घंटे के बाद आपका काम करना सर छोड़ देता है और अगले दिन जब आप सुबह उठते हैं ना फोन है, ना कोई बात करने वाला है, ना घर है, ना कुछ भी नहीं है, तो फिर बड़ी मुश्किल होती है। और खान 250 दिन हो गए तकरीबन
250 दिन होने वाले हैं, इमरान खान अडयाला जेल के अंदर मौजूद, और 250 दिनों के बाद 30 सालों की सजा के बाद वो मतलब गुफ्तगू क्या कर रहा है वो सुन लें। इमरान खान की जेल में समाअत के बाद साफियों से गुफ्तगू। जनरल बाजवा से कहा था कि जनरल फैज को तब्दील ना करें, दहशतगर्दी और अफगानिस्तान का मसला हल कर सकते हैं। जनरल बाजवा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा था, जनरल बाजवा जाकर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहता है कि इमरान खान जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहता है। जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने के हवाले से मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। यानी बाजवा साहब जाकर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में वहां पर झूठ बोलते रहे। सोशल मीडिया एक समुंदर है, हमारे किसी भी ऑफिशियल अकाउंट से फौज के शोधा के खिलाफ कोई भी ट्वीट नहीं की गई। हमारे और फौज के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। आरिफ अलवी से कोई नाराजगी नहीं है, इसने मामलात हल करने की पूरी कोशिश की। मेरी तरफ से कोई इशू नहीं था। दूसरी तरफ से मेरे नाम पर कांटा लगाया गया था। खान ये कह रहा है कि मेरी तरफ से कोई इशू नहीं था, दूसरी तरफ से ये गुमान था कि शायद खान के नाम के ऊपर कांटा लग गया है, और पाकिस्तानी अवाम को यह महसूस हुआ कि उन सबके मुंह के ऊपर कांटा लगा हुआ है। शरीफ खानदान फंस चुके हैं, अगर ये बूट को छोड़ते हैं तो इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। इंतजार कर रहा हूं कि नवाज शरीफ कब लंदन में जाएगा। पीपल्स पार्टी के बारे में उन्होंने कहा कि जनाब पीपल्स पार्टी जो काबीना का हिस्सा बनी है, इस पर भी वो कहते हैं कि मुझे हैरत है, चूंकि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा इसलिए नहीं बनी क्योंकि उन्हें पता है कि सेटअप नहीं चलेगा। यानी पीपल्स पार्टी इसलिए हिस्सा नहीं बनी, उन्हें पता है ये हुकूमत नहीं चलेगी। मैं मजीद, अब ये तारीख इमरान खान खुद दे रहा है, मैं मजीद 5 या 6 माह में 6 माह तक जेल में रहूंगा, इसके बाद हुकूमत खत्म हो जाएगी। मुझे मालूम है ये हुकूमत 5 से 6 माह से ज्यादा नहीं चल सकेगी। जेल के अंदर बैठा हुआ कैदी ये दावा कर रहा है। अभी आपने काउंट करना है, इमरान खान की जो पॉलिटिकल असेसमेंट्स हैं वो गैर मामूली तौर पर ठीक हो जाती हैं, गैर मामूली तौर पर। लिहाजा ये आपने काउंट करना है, 5-6 माह खान जेल में बैठकर दे रहा है कि ये 5-6 माह से ज्यादा नहीं चल सकती। सुबह चलाना है, साथ साथ उन्होंने कहा कि जनाब अली अमीन गंडापुर ने सुबह चलाना है और खैबर पख्तूनख्वा को चलाना है। सुबह का शेयर लेने के लिए वजीर आजम से मुलाकात की अली अमीन गंडापुर ने, और खैबर पख्तूनख्वा को पैसे नहीं देगा, वफाक खैबर पख्तूनख्वा को पैसे नहीं देगा। शरीफों से ज्यादा नाकाबिल एतमाद कोई नहीं है, ये मैं वाज़ेह तौर पर जानता हूं, और ये इमरान खान साहब के क्लियर अल्फाज हैं। साथ साथ नईम हैदर पंचोदा साहब ने ट्वीट किया है कि आज भी इमरान खान साहब के 2 केसेस में बरियत हुई है। 2 केसेस में कल बरियत हुई थी और 2 केसेस में आज बरियत हुई है, लिहाजा 4 केसेस में कप्तान बरी हुए हैं। ये नईम हैदर साहब ने बाकायदा से इस हवाले से ट्वीट किया है। अब एक और डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन खबर है हमाद अजहर साहब ने, हमाद अजहर जो पंजाब के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब ये तहरीक इंसाफ के अंदर इस्तीफा आया है। हमाद अजहर साहब ने सोशल मीडिया पर जाकर लिखा है कि बहुत सोच और विचार के बाद मैंने तहरीक इंसाफ पंजाब की सदारत और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला किया है। मैं समझता हूं कि इस वक्त पार्टी की पंजाब में मौसर क़यादत के लिए ग्राउंड में मौजूद होना और कायद इमरान खान तक बराह रास्त रसाई जरूरी है। मैं अलबत्ता बतौर कारकुन काम करता रहूंगा। तो ये क्लियर कट हमाद अजहर साहब ने इस्तीफा दे दिया, और उनका ये कहना है कि इस वक्त इमरान खान तक रसाई एक तो जरूरी है, लेकिन साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर वो क़यादत हो जो बाहर निकल सके, सड़कों पर आ सके, लोगों को मोबिलाइज कर सके, बातचीत कर सके, बाजारों में जा सके। हमाद अजहर के ऊपर केसेस और जाहिर है अंडरग्राउंड है, जब भी ये बाहर आएंगे इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और फिर किस तरह से हालात होंगे वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। चूंकि परवेज इलाही आपके सामने एक मिसाल है कि परवेज इलाही तकरीबन 10 से 12 दफा उनकी जमानत हुई है, और उसके बाद भी अभी तक वो जेलों के अंदर मौजूद हैं, और दिस इज हाउ उनके साथ मामला चलाए गए, जो मामला बड़े खौफनाक है। अब अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में यह बाकायदा से ऐलान किया है, खड़े होकर उन्होंने मजमे में यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा जनाब जो भी सरकारी अफसर आपसे रिश्वत मांगे सर बंदे हो, और अगर कोई पूछे कि किसने कहा था तो कहना अली अमीन गंडापुर ने कहा था। मैं वजीर आला हूं, कोई बंदा आपसे नहीं पूछेगा सर बंदे हो, सर गंजे कर दो, उन्होंने कहा सर गंजा कर दें। कोई भी सरकारी अफसर, कोई पुलिस वाला, कोई वहां का ब्यूरोक्रेट, कोई जनाब तहसीलदार, कोई पटवारी, कोई गिरदावर, कोई चपड़ासी, कोई स्कूल टीचर, कोई ये नादरा के अंदर बैठा हुआ बंदा, उसने कहा किसी बंदे से भी अगर रिश्वत मांगता है, कोई पैसे मांगता है, आंख मारता है, साइड पर आकर मिलो, तो साइड पर जाएं, और उसके बाद उसके सर के ऊपर बाल एक नहीं रहना चाहिए। और अगर कोई मुकदमा होता है, पुलिस बुलाती है, तो कहना कि अली अमीन गंडापुर ने यह हमें कहा था। तो ये मेरे ख्याल में सख्त स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा सख्त स्टेटमेंट है। पता नहीं कहना चाहिए था उन्हें, ये नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अली अमीन गंडापुर का ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम है वो अवाम अली अमीन गंडापुर की टीम है, और वो टीम के तौर पर काम करेगी। लिहाजा ये लोगों पर जिम्मेदारी आयद होती है कि अली अमीन गंडापुर उनके ऊपर इतना यकीन कर रहा है, इतना ट्रस्ट कर रहा है, तो इसको वायोलेट ना करें, इसको एक्सप्लॉइट ना करें। ये ना होगा अपनी जाती खुनस निकालने के लिए सरकारी अफसरों को मारते फिरे, किसी को कभी किसी के मौके मारने शुरू कर दिए, किसी को घेर लिया। लिहाजा ये अवाम के ऊपर अब जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है कि कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी बिहेव करते हैं, कितना जिम्मेदारी के साथ बिहेव करते हैं। अगर आपका सीएम आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है,
آپ کے اوپر یقین کر رہا ہے تو برائے مہربانی آپ نے ثبوت دینا ہے میچورٹی کا. آپ نے یہ بتانا ہے کہ سی ایم صاحب ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور ہم ایک ذمہ دار شہری کے طور پر ریسپانس کریں گے. اب جو پاکستان میں ٹویٹر ایکس بند ہوا ہے اس کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن باہر آیا ہے اور یہ ایک وکیل صاحب موئی صاحب وہ لے کر آئے ہیں جس کے مطابق 17 فروری کو وزارت داخلہ نے انٹیریئر منسٹری نے یہ کہا تھا کہ ٹویٹر بند کر دیں. اب حیران کن بات یہ ہے کہ کل انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب جو آدھے پی سی بی کے چیئرمین ہیں اور آدھے انٹیریئر منسٹر ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے کوئی ہدایت جاری نہیں کی. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے جو چیئرمین ہیں, کچھ میجر صاحب ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے کوئی نوٹیفیکیشن انٹیریئر منسٹر سے نہیں آیا. اچانک نوٹیفیکیشن منظر عام پر آ جاتا ہے اور اچانک اس کے اندر انٹیریئر منسٹری کا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا. دلچسپ معاملہ ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.